हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू लेक्चर। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारा टॉपिक चालू था कमीशन एंड टैक्सेस, उसका ये थर्ड लेक्चर है। तो देखिए, अभी तक हमने कमीशन एंड टैक्सेस के 2 लेक्चर डिस्कस किए और दोनों के दोनों लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे, इस आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने कितनी वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है और डिस्कस किया है। तो मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि उन सभी वीडियोस को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमीशन एंड टैक्सेस का लेक्चर नंबर 3 और ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक लेक्चर है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक सब टॉपिक है। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विशाल गोज टू शॉप टू बाय अ रेडियो कॉस्टिंग ₹2,568. द रेट of sale tax is 7%. He tell the shopkeeper to reduce the price of the radio to such an extent that he has to pay ₹2,568 inclusive of sale tax. Find the reductive needed in the price of radio. इंक्लूसिव, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है कि विशाल एक शॉप में गया रेडियो खरीदने के लिए और उसको शॉपकीपर ने एक रेडियो दिखाया जिसकी प्राइस जो है वो है 2,568। इसके अलावा उसके ऊपर 7% का सेल टैक्स लगेगा। इसके अलावा, इस प्राइस के अलावा इसके ऊपर 7% का सेल टैक्स लगेगा। ओके, फिर उसने क्या किया, शॉपकीपर को बोला कि उसकी प्राइस रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करो कि उसे वो रेडियो 2,568 रुपीज में ही पड़ना चाहिए, इंक्लूडिंग द सेल टैक्स। मतलब इस प्राइस में ही, मतलब दोनों प्राइस सेम ही है, दोनों प्राइस में, इसी प्राइस में उसको रेडियो पड़ना चाहिए और उसके अंदर सेल टैक्स भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हमको बताना है कि उसको ये प्राइस कितने से कम करनी होंगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो इनडायरेक्टली हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमको सेल टैक्स कितना देना है। हमको बेसिकली यही बताना है कि इसका ये 7% कितना है, राइट। ये अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया और उसको अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिया, राइट, तो मुझे एक वैल्यू मिलेंगी और उसके ऊपर 7% का टैक्स लगा के मुझे इस वैल्यू में वो रेडियो पड़ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब शब्दों का इस्तेमाल करके हमको बेसिकली पूछा गया है कि ये 7% का सेल टैक्स कितना है, राइट। तो देखिए, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको 7% फाइंड आउट करना है इस प्राइस का 2,568 का, राइट। तो इसका जो 7% आएगा उसको अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो वो हो जाएंगी टोटल कॉस्ट प्राइस किसकी, विशाल की, उस रेडियो को खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग द सेल टैक्स। फिर वो शॉपकीपर को बोलेगा कि इसकी प्राइस कम करो, किसके ऊपर, 2,568, मतलब जो सेल टैक्स उसको पड़ा उतना उसमें से माइनस कर दो। और हमको यही बताना है कि माइनस कितना हो रहा है, मतलब बेसिकली हमको यही बताना है कि सेल टैक्स कितना हो रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डेसिमल में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर जैसा कि मैंने बोला, बस हमको सेल टैक्स बताना है कितना हमको उसको विशाल को पड़ा रेडियो खरीदने के लिए। बस हमको इनडायरेक्टली पूछा गया है, मतलब शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल टैक्स एक्चुअली कितना होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड through the rate of commission is increased from 4% to 5%. The percent of slump in the business is. तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि एक ब्रोकर है, राइट। उस ब्रोकर का जो कमीशन है किसी बिजनेस के ऊपर वो इंक्रीज हो रहा है 4% से 5% के ऊपर, बट दोनों केस के अंदर उसको जो इनकम मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, राइट। दोनों केस के अंदर उसको जो इनकम मिला वो सेम मिला। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जिस बिजनेस के ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है तो वो बिजनेस कितने परसेंट से स्लम में जा रहा है, कितने परसेंट से उसका बिजनेस कम होते जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले केस के अंदर उसको 4% का कमीशन मिल रहा था और दूसरे केस के अंदर उसका कमीशन इंक्रीज हो गया 5% से, बट उसके हाथ में जो पैसे आ रहे हैं वो सेम ही है। इसका मतलब दूसरे केस के अंदर जो बिजनेस है वो पहले केस से कम हुआ और इसकी वजह से
कमीशन में इंक्रीज होने के बाद भी उसके हाथ में जो पैसे आए वो पहले जितनी ही आए। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो देखिए इमेजिन करिए कोई एक ब्रोकर, हम रियल एस्टेट का ब्रोकर लेते हैं, राइट, रियल एस्टेट का ब्रोकर होता है। तो देखिए वो किसी फ्लैट को बेच रहा है, फ्लैट को। तो देखिए वो अगर उस फ्लैट को 2020 में बेचेगा तो उसको 4% कमीशन मिलेगा, और अगर उस फ्लैट को वो 2021 में बेचेगा तो उसको 5% कमीशन मिलेगा, राइट। अभी देखिए दोनों केस के अंदर उसके हाथ में जो पैसे आते हैं वो सेम ही आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहले केस के अंदर फ्लैट का जो प्राइस था वो दूसरे केस के अंदर डिक्रीज हो गया, पहले से कम हो गया। 2020 में जितना प्राइस था उससे 2021 के अंदर जो प्राइस है वो कम हो गया, इसलिए कमीशन इंक्रीज होने के बावजूद भी उसके हाथ में पैसे जो आए वो सेम आए, राइट। तो देखिए हमको फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों केस के अंदर उसके हाथ में पैसे सेम आ रहे हैं, हालांकि कमीशन दोनों केस के अंदर डिफरेंट है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि वो जो फ्लैट है या फिर वो जो बिजनेस है वो कितने परसेंट से उस फ्लैट की प्राइस कम हुई, कितने परसेंट से जो बिजनेस है वो लॉस में गया, इसके वजह से उसका जो कमीशन है वो दोनों केस के अंदर सेम रहा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सपोज करिए कि जब उसको 4% कमीशन मिलता था तब उसका जो बिजनेस था वो 100 रुपीज का था, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो उसको अगर उसका जो बिजनेस है वो अगर 100 रुपए का हो रहा था तो उसको इसके ऊपर 4% कमीशन मिल रहा था, मतलब 4% ऑफ 100, राइट, 4% ऑफ 100। ये कब? जब उसका जो कमीशन था वो 4% था, तो उसको अगर उसका बिजनेस 100 रुपए का है तो उसको उसके ऊपर 4% का कमीशन मिल रहा था। अभी देखिए कंडीशन क्या गिवन है हमको, कंडीशन क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि उसका जो इनकम है वो अनचेंज्ड है, हालांकि उसका जो प्रॉफिट है, कमीशन है, वो 4 से 5% के ऊपर इंक्रीज हो गया, फिर भी उसका जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? ये इक्वल होगा 5% ऑफ किसके? सम एक्स। क्योंकि देखिए यहां पे अगर 100 रुपीज का बिजनेस है उसके ऊपर उसको 4% कमीशन मिल रहा है, राइट। अभी देखिए ये सेम है 5% ऑफ एक्स के, तो इसका मतलब ये जो 100 है, ये 100 रुपीज का जो बिजनेस है ये कुछ तो भी कम हो गया है यहाँ पे, इसलिए कमीशन ज्यादा होने के बावजूद भी उसको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने उसको पहले मिले थे। समझ में आ गया? अभी देखिए मैं अगर 4% ऑफ 100 फाइंड आउट करूं तो कितना होगा? तो 4% ऑफ अगर मैं 100 फाइंड आउट करूं तो वो हो जाएगा 4, ऑब्वियसली 4% ऑफ 100 इज 4, और ये इक्वल टू होता है 5% ऑफ एक्स, दैट इज 5% ऑफ एक्स। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये एक्स क्या होगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 100 वैल्यू ली, यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे एक्चुअल वैल्यूज ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमको आंसर फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट से स्लम हुआ। हमें आंसर जो फाइंड आउट करना है वो परसेंट में फाइंड आउट करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 100 लेके भी चल सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई दूसरी वैल्यू सुटेबल लगती है तो आप उसे भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो आंसर फाइंड आउट करना है वो 100% में फाइंड आउट करना है, राइट। तो किसी बात से मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अभी देखिए हमें इक्वेशन मिल गया, अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा और मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो मैं 100 को उस साइड में भेज दूंगा तो वो चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 5 चला जाएगा डिवीजन में, और x मेरा आ जाएगा 100 इंटू 4/5। 5 से 100 को डिवाइड करूंगा आ जाएगा 20, और 20 इंटू 4 हो जाएगा 80, राइट। तो देखिए पहले केस के अंदर अगर उसका बिजनेस 100 रुपीज का है तो दूसरे केस के अंदर उसका जो बिजनेस है वो 80% का हो गया, 80 रुपीज का हो गया, और इसके वजह से उस ब्रोकर का कमीशन 4% से 5% के ऊपर इंक्रीज होने के बावजूद भी दोनों केस के अंदर उसके हाथ में सेम पैसे है। तो समझ में आ गया आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो यहाँ पे देखिए बिजनेस कितने से कम हो रहा है। तो देखिए पहले अगर बिजनेस 100% था तो दूसरे केस के अंदर हो गया 80%, मतलब टोटल 20% से जो बिजनेस है वो स्लम हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। तो हमको यही फाइंड आउट करना था, द परसेंटेज ऑफ स्लम इन द बिजनेसेस। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही न्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, न्यू जनरेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मतलब आप देखिए इस क्वेश्चन को कितनी ब्रिलियंट तरीके से फ्रेम किया गया है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ पे क्या किया। तो अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिए। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज ₹16,302. The rate of sale tax is 10%. If the shopkeeper has made a profit of 14%, the cost price of a mobile phone is. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि एक मोबाइल की सेलिंग प्राइस है 16,302 इंक्लूडिंग द टैक्स, मतलब एक कोई तो भी सेल टैक्स होगा, वो टैक्स को इंक्लूड करके उस मोबाइल की जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो है 16,302। अभी देखिए हमको जो सेल टैक्स है वो गिवन है कितना परसेंट है, सेल टैक्स है 10%। ओके, इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 14%, तो अगर कोई शॉपकीपर इस मोबाइल फोन को इस प्राइस के ऊपर बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको 14% का टैक्स हो रहा है। यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो 14% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसके अंदर जो 10% सेल टैक्स है ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये 10% का सेल टैक्स उसको देना होगा गवर्नमेंट को, राइट। इसके अलावा इस 10% को इस प्राइस में से माइनस करने के अलावा उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मोबाइल की कॉस्ट प्राइस क्या होंगी, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम सेल टैक्स की बात करते हैं। तो देखिए सेल टैक्स यहाँ पे जो है वो है 10%, राइट। सेल टैक्स जो है वो है 10%। सेल टैक्स को इंक्लूड करके जो कॉस्ट प्राइस हमको, सेलिंग प्राइस हमको गिवन है वो है 16,302, सेल टैक्स को इंक्लूड करके। अभी देखिए मैं मान के चलता हूं कि सेल टैक्स के अलावा सेलिंग प्राइस होंगी 100 रुपीज, इसके ऊपर हमको 10% का सेल टैक्स लगा, राइट, मतलब कितना 110, और सेल टैक्स लगाने के बाद जो सेलिंग प्राइस होंगी वो हमको गिवन है 16,302। तो ये हो जाएगा 16,302। और हमको फाइंड आउट करनी है कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल कस्टमर की 14% के प्रॉफिट को पकड़ के जो प्राइस होंगी वो क्या होंगी। तो बेसिकली ये जो x की वैल्यू आएंगी वो वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 16,302 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, हाँ, इक्वल टू हो जाएगा x। तो देखिए 0 0 हो जाएगा कैंसिल। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 11 में 5 11 4 63 कैरी 0 0 14 34 8.2 इंटू, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा x इक्वल टू आ जाएगा 14820, राइट। 14,820 जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14,820। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस कैसी है, सेल टैक्स जो है 10% का, उसके अलावा सेलिंग प्राइस है, और इसके ऊपर ये जो 10% का यहाँ पे उस शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और फिर उसको वो जो एक्चुअल आर्टिकल है या मोबाइल है वो उसको इस प्राइस में पड़ा, और इस प्राइस के ऊपर उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। इस प्राइस में बेच के उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। अभी देखिए अगर उसकी ओरिजिनल क्रॉस प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और इसके ऊपर उसको 14% का प्रॉफिट हुआ, तो अगर 14% का प्रॉफिट होता है तो वो उसको 14,820 रुपीज़ में बेचता है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होंगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 14x इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो कि है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 14,820 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 114, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हमारा आंसर, दैट इज 13,000, राइट, रुपीज़। तो इतना उसको कॉस्ट प्राइस लगा, इसके ऊपर उसने 14% का प्रॉफिट किया, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस बनी वो बनी 14,820। इसके अलावा उसको 10% का टैक्स देना पड़ा, और ऐसा सब लगने के बाद उसको वो मोबाइल को 16,302 रुपीज़ में बेचना पड़ा, राइट। तो ये क्वेश्चन था, हमको बस बेसिकली फाइंड आउट करना था कि ओरिजिनल मोबाइल की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और आई होप आज हमने सभी के सभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए। तो देखिए दोस्तों,
हमने बहुत सारे वीडियोस को डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस के कि मुझे ऐसा लगता है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं। तो इसलिए सभी वीडियोस को एक प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।